प्रीतमपुरा में मुन्ना पहलवान का ही दबदबा था। मुन्ना शरीर से बड़ा और स्वभाव से क्रूर था। उसे गुस्सा बहुत आता था। मुझसे बहस करेगा? तेरी ये मजाल, आज तुझे सबक सिखाता हूँ। और गुस्से में वो लोगों को मारता पीटता था और इसीलिए सारे गांव वाले उससे डरते थे। और उसकी दूसरी बुरी आदत थी फोकट का खाना। सुबह सुबह वो माधव के पूरी भाजी के ठेले पर पहुंच जाता था। ओ माधव भाई, 5 प्लेट पूरी भाजी दे दो। हाँ भैया, ला रहा हूँ। और भाजी थोड़ी हिसाब से ही देना, बहुत ही कंजूसी से देते हो। अरे राक्षस, तू अकेले ही आधी भाजी खा जाता है बार बार मांगकर, और बोलता है मैं कंजूसी से देता हूँ। मेरा बस चले तो तेरी पूरी भाजी में जहर मिला दूं। अरे आज इतनी देर क्यों लग रही है? आया भैया। माधव को न चाहते हुए भी मुन्ना पहलवान को फोकट में पूरी भाजी देनी पड़ती थी, क्योंकि सारे गांव वालों की तरह वो भी मुन्ना पहलवान से डरता था। पूरी भाजी खाने के बाद मुन्ना पहलवान समोसा खाने जोगी के समोसे के ठेले पर पहुंचा। अरे जोगी, 10-12 समोसे दे, चटनी के साथ। हाँ देता हूँ। अरे इस गधे का कुछ तो करना पड़ेगा। हर दिन मुफ्त का समोसा खाने आ जाता है। इसकी वजह से मेरा कितना नुकसान हो रहा है। हे भगवान, कोई तो उपाय दे दो। अरे जोगी, दाल वाली चटनी भी दे। हाँ हाँ दे रहा हूँ। मुन्ना पहलवान सारे समोसे खाकर डकार मारकर वहाँ से निकल गया। पर अब जोगी सोच में पड़ गया कि वो मुन्ना पहलवान से कैसे छुटकारा पाएगा। जोगी माधव से मिलने उसकी दुकान पर गया। क्या हुआ भाई, आज तुम यहाँ? अब क्या बताऊं माधव भैया, मुन्ना पहलवान की फुकटखोरी से परेशान हूँ। अरे परेशान तो मैं भी हूँ, पर क्या कर सकते हैं। मुन्ना पहलवान से भला कोई कुछ बोल सकता है? वो बात बात पर गुस्सा हो जाता है और लोगों को पीटने लगता है। हाँ वो तो है, उसे शक्ति से तो हराया नहीं जा सकता, पर युक्ति से। अब तुम्हें ही कुछ सोचना होगा जोगी। मेरी तो जिंदगी कट गई उस मुफ्त खोर को मुफ्त में खिलाते खिलाते। ठीक है भैया, मैं कुछ न कुछ सोच ही लूंगा। उस दिन से जोगी तरीका ढूंढने लगा कि कैसे वो मुन्ना पहलवान से छुटकारा पा सकता है। दिन रात स्टॉल पर काम करते करते भी वो वही विचार करता था। एक रात की बात है, जोगी अपना स्टॉल बंद कर रहा था। तभी उसके पास एक बुढ़ा आदमी आया। बेटा, समोसा है क्या? आखिरी 2 है, ये लीजिए। कितने पैसे हुए बेटा? अब क्या पैसे लूं चाचा, आखिरी 2 थे, आपके लिए मुफ्त थे। अच्छा, तुमने मेरा पेट भर के मेरी मदद की, तो अब मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। वो कैसे? ये लो जादुई पाउडर, इसे कल अपने समोसे में मिला देना और उसे समोसे खाने का चैलेंज देना। तुम खुद अपने बनाए हुए समोसे खाना। मुन्ना एक समोसा से ज्यादा खा ही नहीं पाएगा और वो हार जाएगा है? और फिर वो कभी भी फोकट का समोसा नहीं खाएगा। सच्ची? हाँ। और फिर वो बूढ़ा आदमी अदृश्य हो गया। जोगी काफी देर तक उस जादुई पाउडर को देखता रहा। अगली सुबह समोसा बनाते वक्त जोगी ने समोसों में वो पाउडर मिला दिया। अब आएगा मजा। और फिर जोगी हमेशा की तरह अपने समोसे बनाने लगा। रोज की तरह मुन्ना पहलवान पहले पूरी भाजी के स्टॉल पर गया। वहाँ उसने 5 प्लेट पूरी भाजी खाई और फिर समोसा खाने के लिए चल पड़ा। अरे जोगी, 10-12 समोसे दे दे चटनी के साथ। भाई आज ना मैं आपसे शर्त लगाना चाहता हूँ, आपसे ज्यादा समोसा मैं खा सकता हूँ। अरे ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे भरोसा है कि मैं आपको समोसा खाने के कंपटीशन में हरा दूंगा। अच्छा, तो चल हो जाए चैलेंज, सारे गांव को बुला। ठीक है। अपने समोसे के स्टॉल के बाहर एक बेंच लगा दिया और उस बेंच पर 2 बड़ी बड़ी प्लेट में समोसे रख दिए। आज मैं और मुन्ना भैया दोनों समोसा खाने की प्रतियोगिता में भाग लेंगे। अगर मुन्ना भैया जीते तो मैं जिंदगी भर उनके घर पर सुबह समोसे की डिलीवरी करूंगा, वो भी फ्री। और अगर जोगी जीता
जो कि असंभव है, तो मैं कभी भी मुफ्त का नहीं खाऊंगा। तो ये तय रहा, अगर मुन्ना जीतता है तो जिंदगी भर जोगी मुन्ना को समोसे की होम डिलीवरी देगा, पर अगर जोगी जीतता है तो मुन्ना मुफ्तखोरी करना छोड़ देगा, वो हर चीज के पैसे देगा। ये प्रतियोगिता बहुत ही दिलचस्प है। एक तरफ है मुन्ना पहलवान और दूसरी तरफ है जोगी। आइए देखते हैं इस प्रतियोगिता का अंत क्या होता है। और फिर सीटी की आवाज से प्रतियोगिता शुरू हुई। मुन्ना और जोगी दोनों ने एक एक समोसा उठा लिया। मुन्ना ने हड़बड़ी में समोसा मुंह में डाल लिया और जोगी आराम से समोसा खाने लगा। मुन्ना समोसा चबाए जा रहा था, पर उसका समोसा खत्म ही नहीं हो रहा था। बेचारा मुन्ना पहलवान, जादुई पाउडर से बना समोसा खाकर वो हार ही जाएगा। जोगी ने एक समोसा खत्म किया और फिर दूसरा खाने लगा, फिर तीसरा, फिर चौथा। मुन्ना पहलवान अब तक एक ही समोसा खा रहा था। ये मुझे क्या हो रहा है? मैं खा क्यों नहीं पा रहा हूँ? ये मुझे क्या हो गया? वहाँ देखते ही देखते जोगी ने 8 समोसे खा लिए। लगता है मुन्ना पहलवान का पेट भरा हुआ है, वो तो एक भी समोसा खा नहीं पा रहे हैं। मुन्ना पहलवान ने उसे घूर कर देखा, पर काफी समय से मुन्ना पहलवान से एक भी समोसा खत्म ही नहीं हो रहा था। आखिर तंग आकर मुन्ना टेबल पर से उठ गया। क्या हुआ मुन्ना भाई? मुन्ना का आँख, नाक और मुंह सब लाल हो चुके थे। वो समोसा खत्म ही नहीं कर पा रहा था और आखिर अंत में उसने वो समोसा थूक ही दिया। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। तो आज एक असंभव जीत प्राप्त की है जोगी ने। जोगी ने 10 समोसा खा लिए और मुन्ना बेचारा हार गया। वो एक भी समोसा खा नहीं पाया। मुन्ना पहलवान इतनी बुरी तरह हारेंगे ये सोचा भी नहीं था। अरे ये कैसा पहलवान है? अरे भाई, इससे अच्छा तो जोगी है। मुन्ना पहलवान के तो दिन भर गए। गांव वाले तरह तरह से मुन्ना पहलवान का मजाक उड़ा रहे थे और इस बार मुन्ना को सबकी बातें सुननी पड़ रही थी। मुन्ना पहलवान पहली बार प्रतियोगिता हारा था। लानत है मुझ पर। मुन्ना अपना मुंह छुपाकर वहाँ से भाग निकला। सारे गांव वालों ने जोगी की बहुत तारीफ की। वाह जोगी, तुमने तो कमाल ही कर दिया। तूने हम सबकी समस्या हल कर दी। और भैया, मुन्ना पहलवान ने तो मुंह की खाई है। लगता नहीं कि अब कोई गांव वाला उससे डरेगा। उस दिन से मुन्ना का दबदबा खत्म हो गया। अब गांव वाले उससे डरते नहीं थे और न ही वो मुफ्तखोर बनकर गांव वालों के ठेलों से मुफ्त में खाया करता था। अरे माधव भाई, 3 प्लेट पूरी भाजी दे दो और ये लो पैसे। देता हूँ मुन्ना भैया। मुन्ना की मुफ्तखोरी का अंत हुआ और ये सब जादुई पाउडर से बने जादुई समोसे की वजह से हुआ।